तो पिछली बार हमने जो सीखा उसके बारे में मैं शुरू करूं उससे पहले आप सब जानते हैं एक बार फिर से, भैया ये हालेलुया हालेलुया करके क्या बोलते रहते हैं। हालेलुया एक इब्रानी शब्द है। हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर तेरी स्तुति हो। ठीक है ना? परमेश्वर तेरी, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। परमेश्वर तेरी स्तुति हो, ये कौन सी भाषा है? हिंदी। प्रेज द लॉर्ड ये कौन सी भाषा है? इंग्लिश। प्रभु तुंजी महिमा थे, कौन सी भाषा है? प्रभु तमारू नाम ऊंचो उठायो जाए। वैसे ही हालेलुया इब्रानी। आप कोई भी भाषा में बोले ये ही इसका मतलब है। कोई मंत्र नहीं है, लेकिन दिल से, जैसे कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी सेवा करता है तो दिल से थैंक यू निकलता है ना। किसी को चोट पहुंचा है तो सॉरी निकलता है। वैसे ही प्रभु ने हमारे लिए इतना काम किया है कि निरंतर हमारे मुख से हालेलुया निकलता है। प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया। ओके, तो जल्दी से पिछले सप्ताह बोलो कौन सा टॉपिक था? ईश्वर कहां है? ईश्वर कहां है? और हमने देखा था कि ईश्वर हर जगह पे है। ईश्वर सर्वव्यापी है। अच्छा, सर्वव्यापी में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। जैसे अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो हम उससे छिप नहीं सकते। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहीं जाने का जरूरत नहीं, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो प्रार्थना करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो हम उससे भाग नहीं सकते, हम उससे छिप नहीं सकते। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है तो हम कोई मुखौटा पहन के नहीं घूम सकते। हम जैसे उसके आगे यहां हैं वैसे उसके आगे सब जगह खुले हैं। राइट? तो ईश्वर सर्वव्यापी है। पड़ोसी को बोलो, बोलो बाजू में है ईश्वर। सब जगह है ना। आप सब लोग सीख रहे हो, आप सब सीख रहे हो परमेश्वर के बारे में। ये गुण जानकर क्या हमारे जीवन से अंधेरा दूर हट रहा है कि नहीं? अब देखिए, घर में बल्ब क्यों लगाते हैं? यहां ट्यूबलाइट क्यों लगाते हैं? हाँ? अंधेरा दूर हो, रोशनी आए। बस समझो आप ट्यूबलाइट लगाओ, बल्ब लगाओ, जलाओ और कुछ चल ही नहीं रहा है। घर में वैसा का वैसा ही माहौल है, तो आप क्या करोगे? यहां कनेक्शन चेक करेंगे। यहां तो बल्ब में प्रॉब्लम है, यहां तो कनेक्शन ही है, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है। तो जरूरी है, जैसे हमने पहला सेशन लिया था रिश्ता, क्योंकि जब तक हम कनेक्शन नहीं करेंगे परमेश्वर के साथ, कितना भी तुम बुलाओ, कितना भी पुकारो, ये बल्ब जलने वाला ही नहीं है। क्योंकि बल्ब तो जला ही हुआ है, हमारे जीवन से अंधेरा दूर नहीं होगा। तो जरूरी है कि हम रोज यहां से कुछ सीख के जाएं और उसको हमारे जीवन में अमल करें। मैं आने वाले दिनों में व्यक्तिगत रूप से, जरूरी नहीं हर गवाही मैं यहां पे आके दूं, ठीक है? प्रभु की महिमा होती है जो यहाँ पे सब लोग अपनी गवाही देते हैं, मुझे पता है सबके जीवन में। और मैं चाहता हूं कि आप बांटें, आके किसी और से बांटें। यार वो सर्वव्यापी का मैंने पूरा सेशन सुना ना, मेरे जीवन में ये बदलाव आ गए। मैंने परमेश्वर के साथ का रिश्ता का वो सेशन सुना ना, मेरे जीवन में ये बदलाव आ गए। हमारे जीवन से गवाही क्यों नहीं उत्पन्न होती? जब मैंने वो सुबह सेशन सुना ना, मेरा दिल टूट गया। अब मेरे जीवन से ये गवाही आ रहा है। ऐसा आप बांटे एक दूसरे के साथ। ये सुनने के लिए मैं तत्पर हूं। आमीन। ओके, तो आज का जो हमारा विषय है वो है ईश्वर सर्व सामर्थी है। लास्ट टाइम मैंने बताया था सर्व वर्ड सिर्फ ईश्वर के साथ लगाया जा सकता है और किसी के साथ सर्व वर्ड नहीं लगा सकते। सर्व सामर्थी, जब भी हम ये शब्द को सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि सर्व सामर्थी का मतलब क्या होता है? चलो आप ही बोलो ना, सर्व सामर्थी यानी क्या? बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही उसमें ताकत है, बहुत ही उसमें सामर्थ है। सबसे ज्यादा सामर्थ्य रखने वाला यानी सर्व सामर्थी।
तो क्या उसके बराबर भी कोई हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा है ना, तो फिर वो सर्व कैसे हुआ? फिर दो सर्व सामर्थ्य हो गए, बरोबर? तो इसलिए सर्व सामर्थ्य यानी सबसे ज्यादा सामर्थ्य रखने वाला। सिंपल है, हम जानते हैं सर्व सामर्थ्य क्या है, समझते हैं सर्व सामर्थ्य क्या है, लेकिन बहुत सारी चीजों का हम वो पूरी रीति से समझ नहीं सकते ना, इसीलिए हम उसको सही रीति से हमारे जीवन में अमल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग क्या है, सामर्थ या ताकत, यही सोचते हैं कि सर्व सामर्थ्य का मतलब, सामर्थ का मतलब होता है ताकत, यानी ईश्वर के पास बहुत ताकत है। ईश्वर चाहे तो ये पूरा का पूरा पहाड़ उठा सकता है, ईश्वर चाहे तो ये पूरा का पूरा झरना ऊपर कर सकता है। वहां हम सोचते हैं कि सामर्थ है, लेकिन सामर्थ का मतलब सिर्फ ताकत या बाहुबल। इसलिए बहुत सारी जगह पे लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर ने बोला मैं तेरे को दाहिने हाथ से ऊपर उठाऊंगा, यानी ताकतवर हाथ है। अरे वो तो है ही ईश्वर में, उसके अंदर ताकत तो है ही, लेकिन सामर्थ का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता, ताकत और अधिकार। सामर्थ का मतलब अधिकार भी होता है। अच्छा, कैसे 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 कैसे? आपने देखा है पहले के टाइम पे राजा, राजशाही होता था, तब राजा कितने राजा होते थे? एक राजा। और कहां पे राज करते थे? पूरे राज्य में। अब आप सोचो एक बार, पूरे राज्य के लोगों का सामर्थ्य, ताकत ज्यादा है कि उस एक राजा का ताकत ज्यादा है? वैसे वैसे वो तो चलो है ही, पर वैसे अच्छा अभी बताओ, यहां पे मेरा ताकत ज्यादा है कि तुम सबका टोटल ताकत ज्यादा है? आप सबका ज्यादा है, ठीक है ना? पर वैसे हम राजा के आगे सब लोग झुक जाते थे। क्यों? क्योंकि राजा का ताकत सबसे ज्यादा होता था, उसके ताकत में नहीं, उसके अधिकार में। हम हमेशा ये अधिकार भूल जाते हैं कि वो भी सामर्थ्य के अंदर आता है। इसलिए परमेश्वर, अभी हिटलर था, हिटलर इतना छोटा नाटा एक ही व्यक्ति, लेकिन पूरे देश पे कब्जा करने का उसे सामर्थ्य, यानी एक ही जना पूरे जहां पर वो कब्जा करना चाहता था। समझे? अधिकार। उसी तरह परमेश्वर, जब हम कहते हैं कि सर्व सामर्थ्य है, तो परमेश्वर का अधिकार सबसे ज्यादा और सबके ऊपर है। राइट? सारे लोग पृथ्वी पे जितने भी हैं, 750 करोड़ लोग, उन सबका ताकत, सारे जानवर जितने भी हैं असंख्य, उन सबका ताकत, सारी वस्तुएं जितनी भी हैं उन सबका ताकत मिलकर भी परमेश्वर के सामर्थ्य के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। कुछ लोग सर्व सामर्थ्य को थोड़ा उल्टा भी लेते हैं। लोग कहते हैं कि सर्व सामर्थ्य मतलब ठीक है, तुम्हारा ताकत सबसे ज्यादा है, लेकिन 4-5 का मिला के तो तुम्हारे पास, जैसे सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है भारत में? कोई भी ना हो, हाँ? भारत में अंबानी, ठीक है, अंबानी चलो सबसे ज्यादा अमीर है, लेकिन जो दूसरे हैं अदानी, उसके बाद बिरला, ये सबका मिलके तो फिर अंबानी से ज्यादा हो जाएगा ना। समझे? तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, ईश्वर सर्व सामर्थ्य है, लेकिन बाकी कुछ लोगों का मिला के फिर ईश्वर से ज्यादा हो सकता है अगर वो ग्रुप बना ले तो। ऐसा नहीं, सर्व मतलब वो सबसे ज्यादा, उसके तुलना में कोई नहीं आ सकता। सर्व सामर्थ्य का मतलब समझे सब लोग? राइट? लेकिन कुछ लोग बहुत सारे विरोध करते हैं कि ईश्वर सर्व सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हमें कुछ समझना चाहिए कुछ बातों को, कि सर्व सामर्थ्य है, उससे सब कुछ संभव है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि अगर वो कुछ नहीं करता तो वो सर्व सामर्थ्य नहीं है। पहली बात, सर्वशक्तिमान या सर्व सामर्थ्य का मतलब यह नहीं कि ईश्वर को असंभव या विरोधास्पद बातें करनी चाहिए। देखो ईश्वर ईश्वर है तो मैं ये माइक जोर से उठा के नीचे फेंकूंगा, नहीं टूटे। देखो ईश्वर सर्व सामर्थ्य है तो साबित करके दिखाओ। कुछ लोग ऐसा करते हैं, चौक उठाते हैं, बोलते हैं मैं नीचे फेंकूंगा, देखूं नहीं टूटेगा तो ईश्वर। तुम्हारे चौक टूटने से या जो विरोधास्पद बातें हैं, या तुम कोई चीज ये देखो ऊपर गया, फेंका तो नीचे आया ना, देखो मैं ऊपर फेंकू ऊपर ही चला जावे, ईश्वर है तो करे। ईश्वर ऐसे सब विरोधास्पद बातें नहीं करेगा, यह दिखाने के लिए कि मैं सर्व सामर्थ्य हूं।
अच्छा, ईश्वर चाहे तो ये सब कुछ हो सकता है। तुम चौक को उठा के उसके ऊपर से रोलर भी घुमाओ तो भी वो चौक ना टूटे, ईश्वर में ये सामर्थ्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे इस तरीके से तुम ईश्वर के सर्व सामर्थ्य की तुलना या नतीजे पे आओगे। ओके, तो पहला बात, ईश्वर सर्व सामर्थ्य है, इसका मतलब यह नहीं कि वो हर विरोधास्पद बातें या हर नामुमकिन बातें करके दिखावे तो वो सर्व सामर्थ्य है। दूसरा, सर्व सामर्थ्य का अर्थ यह भी नहीं कि ईश्वर को वो सब करना चाहिए जो वो कर सकता है। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों को यार इसके ऊपर बहुत दिलचस्पी है। उसको सब, उससे कुछ लोग आके, भैया उससे तो सब संभव है ना, तो क्यों नहीं करता है? क्या उससे संभव नहीं है? भैया मैंने प्रार्थना किया, मतलब उसको, ईश्वर को प्रार्थना किया, ईश्वर को करना चाहिए। मैंने इसके लिए दुआ की तो इसका चंगाई होना चाहिए। ईश्वर क्यों नहीं कर रहा है? सामर्थ्य नहीं है क्या उसमें? जरूरी नहीं है कि वो जो सब कुछ कर सकता है वो करके दिखाए, सर्व सामर्थ्य तुम्हें दिखाने के लिए। अगर तुम जो भी बोलो और वो करके दिखाए तो खुदा कौन है? आप समझे? तुम जो भी बोल रहे हो, प्रभु लाइटें बंद, लाइट बंद, मतलब खुदा कौन है फिर? यानी उसको अपना दिमाग नहीं है, वो तो फिर नौकर जैसा हो गया अपना। मैं बोलूं जिन थोड़ी है, ठीक है, यहां आए, घुमाया इधर, और यीशु बार, जो हुक्म मेरे आका, लाइटें बंद करनी है, कर देता हूं। सर्व सामर्थ्य, हम एक्चुअली क्या, ईश्वर को थोड़ा कभी कभी वो जिन टाइप समझते हैं। अल्लाह दिन ये सब देख देख के ना हमारा माइंडसेट थोड़ा ऐसा है कि मुझे वो मिल गया है ना, बस वो अल्लाह दिन का चिराग घुमाता था और वहां से अल्लाह दिन बार आके बोलता था, जो हुक्म मेरे आका। हम भी ऐसे जाके मस्त नहा धो के तैयार होके बैठते हैं, प्रभु इस भाई को चंगाई दे दे। हाँ ठीक है, अच्छा, प्रभु करना चाहे तो सब कर सकता है, ओके, उसके हाथ में सब है, लेकिन वो करेगा वो उसकी मर्जी है। ओके, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सर्व सामर्थ्य नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ठीक है, अगर परमेश्वर सब कर सकता है तो झूठ बोले। परमेश्वर सर्व सामर्थ्य का मतलब यह भी नहीं कि वो अनैतिक बातें करके दिखावे। कहीं कहीं पे मैंने पूछा है कुछ के बारे में कि ये भाई ने या ये अपने आप को ईश्वर बताने वाले व्यक्ति ने इतना अनैतिक बात करके क्यों दिखा, क्यों इसने झूठ बोला। मैं किसी से सवाल किया था कि ठीक है, इसने अपने आप को ईश्वर बताया, इसने झूठ क्यों बोला? तो सामने मेरे को जवाब क्या आया? क्या सोच सकते हो, क्या जवाब आया होगा? हाँ, झूठ भी किसकी भलाई के लिए ही होगा। हाँ भाई, कोई भी तरीके से झूठ बोला जाए वो झूठ झूठ ही है। ईश्वर अनैतिक बातें नहीं करेगा। अच्छा, सिंपल तरीका, मेरे को जवाब ऐसा मिला, देखो ये उन्होंने तुम्हें करके दिखाया कि इसको झूठ बोलते हैं, ऐसा करना नहीं, ऐसा करना नहीं। एक बात हम हमेशा याद रखें, अनैतिक हम है, हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा दिल अनैतिक है। इसीलिए हम कभी कभी हमारी अनैतिकता परमेश्वर के भी लिए ऐसा ही समझते हैं। एक बात हम अपने मन में, दिल में बिठा लें कि ईश्वर अनैतिक बातें कर ही नहीं सकता। वो उसके चरित्र में है ही नहीं। वो पवित्र है। हम आने वाले दिनों में लेंगे तो अब कहीं पे भी ईश्वर की अनैतिकता देखो। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को ईश्वर बता रहा है वो अनैतिक है, भाई तू ईश्वर नहीं है। डिस्कस करना। चौथा बात, सर्वशक्तिमान का मतलब यह भी नहीं कि ईश्वर शक्ति है। बहुत बार लोगों से पूछा जाता है ना, ईश्वर क्या है? शक्ति है। ईश्वर क्या है? ईश्वर, गॉड इज पावर। रॉन्ग। ईश्वर में सामर्थ्य है, सामर्थ्य ईश्वर नहीं है। कोई एक ऐसी चीज बताओ जिसमें शक्ति हो, जैसे ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी में पावर होता है, ठीक है, सूरज की किरणों में पावर होता है, न्यूक्लियर के किरणों में पावर होता है, लेकिन वो बुद्धिहीन है। ये करंट जो है जिसमें पावर है, अच्छा उसको कोई बच्चा छुए तो क्या करंट ऐसा बोलेगा, अच्छा बच्चा है मैं करंट को रोक देता हूं? या कोई दूसरा व्यक्ति, अच्छा तू भूल से हाथ लगा रहा है, चल मैं करंट को कम कर देता हूं,
उसको कोई बुद्धि नहीं है, पावर में कोई बुद्धि नहीं होता। और हमारा ईश्वर बुद्धि का स्रोत है। बाइबल ऐसा सिखाता है कि वो बुद्धि का स्रोत है। तो बहुत सारे लोग जो ये विरोधाभास बातें करते हैं कि ईश्वर सर्व सामर्थी है, तो ये करके दिखाए, तो ये बात हम सब समझ लें कि ईश्वर सर्व सामर्थी है, मतलब ये सब करके दिखावे तो वो सर्व सामर्थी है, तो ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम भी ये पढ़ा था हमने, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा, आज अगर हम नष्ट हो जाते हैं ना, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है। जब तक हमारे अंदर ईश्वर का ज्ञान नहीं आएगा, तब तक हम ईश्वर को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम ईश्वर को जान नहीं पाएंगे, और वो क्या है वो हम महसूस नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि ईश्वर कौन है। उत्पत्ति पहले के पहले में लिखा है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, यानी आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि का, आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, यानी आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर का जो सामर्थ है ना, वो उसके अथॉरिटी में, यानी उसके अधिकार में दिखता है। परमेश्वर को कोई भी चीज करने के लिए मेहनत करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो बोलता है वो हो जाता है, नहीं, उसको होना ही पड़ता है। अब समझे, वो परमेश्वर है, उसका अधिकार है। वो चाहे बोले रुक जाओ, तो ये पूरा समय हम सब यूं स्टैच्यू बन के रुक जाएंगे। उसके अंदर इतना सामर्थ्य है, क्योंकि उसका अधिकार हम सबके ऊपर है। वो इतना सामर्थ्य है। और शुरुआत में पहले ही अध्याय के पहले ही पुस्तक के पहले ही वचन में लिखा कि सबसे पहले ईश्वर ने, हिंदी में तो ऐसा लिखा है आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्योंकि हमें आकाश दिखता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है हेवंस। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ईश्वर ने क्या बनाया है। कैसे बनाया? आप समझो, आपको अभी मैं जो झलक दिखाने वाला हूं ना, आप सिर्फ ये सोचना कि एक ईश्वर का सामर्थ्य कितना होता है। ईश्वर ने बोला, पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ईश्वर ने बोला आकाश और पृथ्वी हो जाए, तो ये हो गया। तो बात शुरू करते हैं हमारे धरती के चांद से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस तस्वीर को अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो है हमारा चांद, यानी कि हमारा मून, जो कि हमारी धरती से 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, वो सेरस और प्लूटो नाम के ग्रह से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी हमारे मून से बहुत बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं ग्रैनीमेट की, जो कि एक और ग्रह है, वो मरकरी से बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मार्स की, यानी कि मंगल की, जो कि ग्रैनीमेट से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं वेनस की, जो कि मार्स से बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर बात करते हैं हमारी पृथ्वी, हमारी धरती की, जो कि वेनस से बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो केपलर, ये एक ग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं नेपच्यून की, जो कि केपलर से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं यूरेनस का, जो कि नेपच्यून से बड़ा है। उसके बाद सैटर्न, जो कि यूरेनस से भी बड़ा है। और फिर बात करते हैं एक और सितारे की, जो कि हमारे सैटर्न से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं जुपिटर की, जो कि उस सितारे से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं एक और ग्रह की, जिसका नाम है HD 100546, जो कि बाकी ग्रह से बड़ा है। और फिर हमारा सूरज, जो कि इन सारे ग्रहों से सबसे बड़ा है। फिर बात करते हैं साइरस की, जो कि हमारे सूरज से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं पोलस की, जो कि साइरस से भी बड़ा है। पोलस के बाद आता है आर्कट्रस, जो कि पोलस से भी बड़ा है। उससे भी बड़ा सितारा है एल्डेबरन। और फिर
उसके बाद उससे भी बड़ा सितारा है रीजल, जिसे ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं। उससे भी बड़ा है पिस्टल स्टार, और उससे भी बड़ा है एल्टेरेस, जो कि एक सितारा है। उससे भी बड़ा है बेटलग्यूस, और फिर उससे भी बड़ा है कैनिस मेजोरिस, और उससे भी बड़ा है यूवाई स्कूटी। ये सारे सितारे हमारे ग्रह से काफी बड़े हैं। अब इस दायरे को हम लोग बढ़ाते बढ़ाते ब्रह्मांड के आकार तक जा रहे हैं। क्या है ब्रह्मांड? कितना बड़ा है ब्रह्मांड? जरा देखिए आप इसे, तो शायद आपको हकीकत का पता चलेगा कि हम लोग क्या है, इंसान क्या है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों सितारे हैं, खरबों सितारे हैं। ये हमारा गैलेक्सी है। यहां पर लाखों करोड़ों सितारे एक साथ इकट्ठा है, और ये खरबों सितारे मिलकर के बनाते हैं एक गैलेक्सी, जो कि है हमारा आकाशगंगा, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ये है हमारा आकाशगंगा, जिसका सीमा अपार है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों सितारे हैं। ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। जरा सोचो, इसकी आकार के बारे में सोचो। मिल्की वे गैलेक्सी के अलग अपोजिट में एक और गैलेक्सी है, और ना जाने उन जैसे कितने गैलेक्सीज, आकाशगंगा हमारे चारों ओर है। ना जाने कितने, उस करोड़ों की संख्या में है। उन सारों को मिला करके जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। उन सभी गैलेक्सीज, उन सभी मंडलों को मिलाकर के जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा ब्रह्मांड, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। ये है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा यूनिवर्स। और इतना ही नहीं, आप इस वक्त जो अपने स्क्रीन में देख रहे हो, ये है हमारा यूनिवर्स, एक बॉल। और इतना ही नहीं, ना जाने अपने यूनिवर्स की तरह ना जाने और कितने हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स है, जो कि आपस में एक साथ हैं। और ये करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स मिलके बनाते हैं मल्टीवर्स। और क्या पता इन सारे मल्टीवर्स के ऊपर भी एक सुपरवर्स हो, जिसमें हजारों मल्टीवर्स हो, करोड़ों मल्टीवर्स हो। तो ये है ईश्वर ने जो सिर्फ बोला कि आकाश और पृथ्वी बन जाए, तो ये बना है। अच्छा, ये तो सिर्फ जितना साइंटिस्ट लोगों ने खोजा है उतना है। अभी तो पता नहीं कब वो बाकी सब खोजेंगे फिर बताएंगे। यानी परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर कितना विशाल, कितना सामर्थी है, उसका अंदाजा मैं कभी कभी देखता हूं तो मेरा दिमाग काम करना थोड़ा ऐसे, वो बता रहे थे ना, सुन्न हो जाता है। मैं सोचता हूं ये कैसे, मैं किधर बैठा हूं, और ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और जब मैं ईश्वर को बुलाता हूं तो मैं इस ब्रह्मांड के बनाने वाले की ओर आवाज लगाता हूं और वो सुनता है। हालेलुया। तो अगली बार जब आप ये वीडियो लेके जाना, अगली बार जब आपको ऐसा लगेगा कि वो सुनता है कि नहीं, या मेरा ईश्वर कौन है, मैं किसकी आराधना करता हूं, तो ये देख लेना, इसको बनाने वाले की आराधना मैं करता हूं। इब्रानी में लिखा है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, उसके बोलने के द्वारा हुई है।
पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। परमेश्वर ने बोला, अनदेखे शब्द जब बोले ना, उनसे सब बन गया। तो क्योंकि अब हम जान गए हैं कि ईश्वर सर्व सामर्थी है, ईश्वर के जितना सामर्थ और किसी में न था, न किसी में है, न किसी में होगा, और जितना ज्यादा हम ईश्वर के सर्व सामर्थी गुण को हमारे जीवन में लगाएंगे, हमारे विश्वास में लेके आएंगे, उतना हम आजाद हो जाएंगे। क्योंकि हमें ये ईश्वर सर्व सामर्थी है उसका ज्ञान नहीं है, उसका समझ नहीं है, इसीलिए हम बहुत सारी बातों में न बल्कि भूल करते हैं, अपराध भी कर लेते हैं उसके खिलाफ। आप ये तो वो बात हो गई, समझो कि आपको अंबानी ने घर पे खाने के लिए बुलाया, ठीक है, क्या किया, और आप जैसे उसके घर के घुस रहे हो, बाहर एक दुकान है, वहां से बोल दो भैया एक 20 रुपए का पानी का बोतल तो दे दो। अंदर यार पानी वानी नहीं, बोतल तो लेके जाओ अपना पानी का, कम से कम, या पता नहीं अंदर पानी कैसा होगा। मतलब तुम ये ले जाके जब तुम उसको बोलते हो कि यार मैं पानी मेरा लेके आया हूं बाहर, शायद इधर, तो तुम उसका, तुम कहां आए हो तुम्हें पता है, वो ऐसा पूछेगा। तो कभी कभी ईश्वर के साथ हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है, हम समझ ही नहीं पाते कि वो कौन है, और हम ऐसी ऐसी सब बातें करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हमारा पिता है, रिश्ता है, वो हमें माफ कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब आजाद हो जाएं। आजाद होना चाहते हैं ना, बहुत सारी बातों से आजादी चाहते हैं ना। तो क्योंकि हम जान गए हैं कि ईश्वर सर्व सामर्थी है, उसके बच्चों को डरने की, अच्छा किसको डरने की जरूरत नहीं, तो जो ईश्वर को अपना खुदा मानता है उसको ही, जो ईश्वर से रिश्ता नहीं है उसको डरना ही चाहिए। क्योंकि जो ईश्वर को अपना पिता मानता है और उसको ईश्वर के साथ अपना रिश्ता है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। कहां डरते हैं हम, कहां डरते हैं हम? ये ग्रह में, ये मंगल ग्रह मुझे दिए खे मंगल तस शादी न थी नस, मुझे पुट के भी सुमर ग्रह तस शादी न थी नस, तो लो अंगूठी पहनाई। अच्छा मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आता है, तो क्या पहनाऊं? शनि ग्रह, पता नहीं ऐसा है मेरे को तो वो वाइट वाला मोती, बरोबर ना, यही वाला है ना, हाँ चंद्र ग्रह, और वो भी नीचे से खुला, वो टच होना चाहिए। अरे कहां फंसा दिया था यार, मैं भी पहनता था और गुस्सा मेरे भाई को था, और पहना दे मुझे थे कि वो गुस्सा करे तो मैं कंट्रोल में रहूं जबरदस्त काम करते थे यार। लेकिन हम डरते हैं, बहुत डरते हैं यार। लोगों को तुम बता दो कि अगला ये 3 साल तुम्हारे राशि में ये बुधवार बीच में आने वाला है, और बहुत ही थोड़ा भी धंधा नहीं चला, बोला था ना अभी ये 3 साल थोड़े भारी हैं। अरे कैसे भारी है यार, किन पे तुम विश्वास कर रहे हो? ग्रह पे? अभी हमने देखा कि ग्रह क्या, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला हमारा खुदा है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, तुम भी उसके नियंत्रण में हो, और सबसे ज्यादा मूल्यवान तुम हो उसकी नजर में। उदाहरण फिट तो नहीं बैठेगा, फिर भी समझा देता हूं। घर में किसी ने कुत्ता पाला है और कुत्ते को अधिकार देगा, जा मेरे बेटे को काट, मालिक ऐसा बोलेगा? मैं तो ऐसा बोलता हूं, घर में वो जो पाला है ना कुत्ता, उसकी औकात ही नहीं कि वो उसके बच्चे की और आंख भी उठावे। तो ये सब सृष्टि बनाया हुआ ईश्वर, और हम बच्चे ईश्वर के, इनकी औकात नहीं कि हमारी और आंख उठाए, लेकिन हम इनसे डरते हैं। अरे पहचान लेंगे ना कि सृष्टिकर्ता कौन है, तो इन सब का डर हमारे जीवन से यूं निकल जाएगा।
हम डरते हैं कि भैया मेरा धंधा अच्छा चल रहा था, बाजू वाला मुझसे जलता है ना, काला जादू किया है, कोई मैली विद्या करी है। फिर से वही सवाल है भैया, मैं इस घर में जब से आया हूं ना, कुछ ऐसे साए दिखते हैं मेरे को, आत्माएं। मैं तो ऐसी जगह ढूंढता हूं जो भाई चलो ये बड़ा प्लॉट है लेकिन यहां पे कोई बुरी आत्माएं रहती है, सस्ते में मिल रहा है, मैं बोलता हूं दिला दो मेरा खुदा उधर आएगा और वो सब उधर से चले जाएंगे। दिला दो ऐसे घर, बोलो सस्ते में देगा? ऐसे ही घर चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ईश्वर कितना सामर्थी है। ये सब तो बनाए हुए हैं, उनके हुक्म के गुलाम हैं कि वो बोलेगा वो इन सबको करना पड़ेगा। मेरा खुदा बोलेगा ना आज के बाद इधर दिखना नहीं, तो नहीं दिखेंगे। आमीन। लेकिन हम डरते हैं यार, हम डरते इसीलिए ना क्योंकि हमें ये आभास नहीं कि वो सर्व सामर्थी है। लेकिन मैंने एक बात शुरू में कही, किसको डरने की जरूरत नहीं? जो उसके बच्चे हैं, जो विश्वास करते हैं कि मेरा पप्पा है, वो मेरे ऊपर वो पूरा ध्यान रखता है, मैं उसका बेटा, मैं उसकी बेटी हूं। तो जब ये एहसास याद रखो, समझो, आज मेरे बेटे को पता है कि मैं उसका पापा हूं, इसीलिए वो निडरता से घूमेगा जब मैं उसके साथ हूं तो। लेकिन मैं अगर मॉल में गायब हो जाऊं और बाकी जो भी मेरी उम्र जैसे मेरे जैसे दिखने वाले भी हों, लेकिन उसको पता ना हो कि वो उससे के पापा नहीं है, तो वो डरेगा। आप समझे? क्योंकि ईश्वर सर्व सामर्थी है, हमें ये पता चल गया है। उसे किसी माध्यम का जरूरत नहीं हमारे जीवन में काम करने के लिए। हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि ईश्वर को काम करना है ना तो कोई तरीका से वो काम करेगा। ईश्वर को अगर मेरे घर में शुभ लेके आना है, पैसा बढ़ाना है, तो घोड़े की नाल तो चाहिए, लगाऊंगा तो पैसा आएगा। अरे ईश्वर को तुम्हें देना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, और नहीं देना है तो तुम नाल का घर बना के उसमें रहो ना, तो भी नहीं आएगा। तो यह बात हम समझ जाएं। वो धागा बांधते हैं इधर उधर, काले धागे, पता नहीं कहां का काले धागे, इधर धागा, लाल धागा, ये धागा, वो धागा, क्यों? मैं कभी कभी क्या है, बहुत सारा डिस्कशन, मेरे को मजा आता है, मुझे सीखना होता है। मैं किसी का निंदा करने के लिए नहीं करता, मेरे को सीखना है। मैं एक जने के हाथ में यूं पहनाया हुआ था, मैंने बोला क्या है? बोला रक्षा पाटली। मैंने बोला इससे क्या होता है? बोलता है ईश्वर रक्षा करेगा। मैंने बोला इसके बिना नहीं करेगा। तो कोई जवाब नहीं। एक ने बोला हाँ करेगा ना वो, तो फिर मैंने बोला बांधा क्यों है? अगर तुम्हें ये बात का विश्वास है कि वो इसके बिना भी करेगा, तो फिर बांधा क्यों? नहीं, सेफ्टी क्या है, कल को ना करे तो ये तो है। सिर्फ एक ही कारण है, ईश्वर सर्व सामर्थी, हमें पता ही नहीं चलता है। और लोगों का ऐसे थोड़ा सा चमकना तो चाहिए। इधर 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 काला टीका लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर और ये इधर, और जगह भी फिक्स। कारण क्या है? नजर नहीं लगे। काले से नजर नहीं लगती, मतलब सब वेस्ट इंडीज वाले सेफ। देखो इसलिए मैं भी सेफ था शुरू से ही। हंसाना जरूरी है, नहीं तो अगली बार आओगे नहीं। आप समझो, हम हंस रहे हैं, देखो हम हंस रहे हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान जरूरी है, ये जरूरी है। तो भाई काले बाल से वो नहीं जाएगा, नजर काले बाल है, काली आंखें, काला पुतली है, उनसे सब जाएगा कि नहीं? पर नहीं, हमें तो वो टीका ही चाहिए, वो ही सेफ है। ये चलता आया है इसीलिए चल रहा है। हाँ, क्योंकि जो हमने पढ़ा, ईश्वर के ज्ञान की कमी की वजह से उसकी प्रजा नष्ट हो गई। हम नष्ट हो जाएंगे, ईश्वर से सदैव दूर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता। तो ईश्वर को अगर मेरे जीवन में काम करना है तो उसे किसी माध्यम का जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है, हमारे सिंधी कल्चर में ये बहुत चलता है।
किसी को भी प्रेग्नेंट, किसी भी लेडी को अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, यानी जो बच्चा नहीं जन्म पाती, तो वो जाते हैं कहीं ना कहीं और वहां से वो उनको फ्रूट देते हैं। कोई लेडी, यहां पे लेडीज है, सबको, जेंट्स को भी पता है, दिया ही है ना, लेने ही जाते हम। ठीक है, कोई भी ऐसा सत्संग वत्संग उनके घरों में होता हो, चल चल इनको एक फ्रूट तो देना, तो फ्रूट देते हैं। एप्पल देते हैं, बनाना देते हैं, बनाना से बेटा होगा, सब फिक्स है, मतलब ईश्वर का कोई चलता नहीं, ये सब अपने डिसाइड करेंगे। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये सब मजाक के लिए नहीं, मैं समझाना चाहता हूं कि हमारी आंखें खुले, आप सब सीखो, ताकि आगे जाके आप किसी से मिलो तो आप उसको एक समझदारी के साथ एक बात बता सको। चीकू देते हैं, ऐसा सब फ्रूट देते हैं जो आप डायरेक्टली खा सकते। कभी नारियल नहीं देंगे, छीलेगा कौन? कभी दिया किसी को नारियल दिया? आपने कभी देखा किसी को नारियल देते हुए, तरबूज देते हुए? अच्छा, क्यों? क्योंकि वो ऐसा फ्रूट देते हैं जो आपको बिना छीले डायरेक्ट खाना है, उसके अंदर कट नहीं लगना चाहिए। देखो अंधविश्वास का लेवल देखो। अब तरबूज तो ऐसे कैसे खाएंगे यार, तो वो कैंसल। अपने सहूलियत के हिसाब से, अच्छा इसको बोलते हैं धर्म। जो अपने सब अपनी सहूलियत के हिसाब से बना देना, उसको बोलते हैं धर्म। जो सच्चाई है उसको बोलते हैं ईश्वर। कभी भी हम में से किसी को ऐसा एहसास हुआ कि मैं जाके पूछूंगी क्यों तरबूज नहीं रखते, खरबूज नहीं रखते? नहीं रखते वो कभी भी। ईश्वर, बाइबल ऐसा सिखाता है कि हर बच्चे ईश्वर की ओर से वरदान है। अरे ईश्वर का मर्जी होगा ना तो ही बच्चे पैदा होंगे। तो अगर ईश्वर को मुझे बच्चा देना है ना, तो उसको ये फल का सहारा लेने का जरूरत ही नहीं है। अरे हम हर जगह जाते हैं, फल लाओ, घुटनों में दर्द है पानी लाओ, बहुत सारे चर्चों में होली वाटर छिड़कना, घर में भूत है छिड़कना, इसके अंदर ये है छिड़कना, पेट में छाले है पी लेना। अरे ईश्वर को ठीक करना है ना, तो किसी का सहारा लेने को उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्व सामर्थी है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर सर्व सामर्थी है। 5 मिनट, हमें उसे बचाने का जरूरत नहीं है, हमें उसे, ये इतनी सारी लड़ाइयां होती है, लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाइयां होती है। तू क्या सोचता है तू हमारे ईश्वर का निंदा करेगा? हम ईश्वर को बचाएंगे। बचाओ। फिर एक बार है ना, मैंने एक क्लिप देखा। मैं चाहता हूं कि भले आपने 10 बार एक क्लिप देखा होगा, इस बार आप शब्दों को गौर करें। हम मानता हूं कि भगवान में विश्वास रखे से उम्मीद मिलता है, तकलीफ से जूझे खातिर हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है। लेकिन हमरा एक तो सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते हैं नहीं, 2 ही भगवान है। एक जौन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया। जौन हम सबको बनाया उसके बारे में हम कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है, तारीफ से खुश होता है, बात बात पे डराता है। हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है। जौन भगवान हम सबका बनाया वो पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा,
हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का? तुम? अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। जाओ सारा जहान बनाया, उनको तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। लेकिन हमें क्या है? हमें ईश्वर का रक्षा करने का है। हमें लगता है कि हम उसको बचाएंगे। क्या करें, ईश्वर का ज्ञान नहीं ना, इसलिए पूरा प्रजा नष्ट हो रहा है। क्योंकि ईश्वर सर्वसामर्थी है, याद रख लेना, क्योंकि ईश्वर सर्वसामर्थी है, अनेक ईश्वर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं ईश्वर हूं और यह भी ईश्वर है, तो फिर सर्वसामर्थी कौन है? सर्वसामर्थी कौन है? फिर तो ईश्वर सर्वसामर्थी जैसा रहा ही नहीं। अच्छा, दोनों का सामर्थ्य, इसीलिए मैंने पहला सवाल क्या पूछा? सर्वसामर्थी का मतलब क्या? अच्छा भैया, हां बहुत सारे ईश्वर हैं, सर्वसामर्थी आप हो, इन सबका सामर्थ्य कम है, तो फिर जो सर्वसामर्थी है उसके पास आओ ना, बाकियों के पास जाने का क्या जरूरत है? इसीलिए ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वसामर्थी है, वो सर्व है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है, सबसे सामर्थी है, इसलिए बाकी बहुत सारे ईश्वर नहीं हो सकते। और अगर ऐसे बहुत सारे हैं तो फिर वो सब ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर सर्व सामर्थी है। वचन बोल के खत्म करता हूं। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, सब बोलो ना, मेरे साथ बोलो, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? यह हमारे मन में बिठा ले, और परमेश्वर के सामर्थ्य का छवि हमारे दिल में होना चाहिए कि अगर परमेश्वर जो सर्व सामर्थ्य है वो मेरे साथ खड़ा है, तो किसकी हिम्मत क्या जो मेरे सामने खड़ा रह सके। हालेलुया। और हम डरते रहते हैं सब चीजों से। आइए समर्पण और विश्वास के साथ अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद परमेश्वर तेरे अद्भुत प्रेम के लिए। प्रभु, कितना भटक गया था, कितना दूर चला गया था मैं तुझसे, ऐसा लगता है। कितनी अंधविश्वास वाली बातों में, कितने ऐसी बातों में पड़ गया जहां पे मैंने तुझे ठेस पहुंचाया। लेकिन धन्यवाद कि तूने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तू मुझ पर काम करता रहा, शायद इसी विश्वास के साथ, आशा के साथ कि शायद एक दिन मैं इस बात को जानूंगा और तेरे ज्ञान को पहचानूंगा। धन्यवाद कि तूने वो तेरे ज्ञान को मुझे प्रकट किया और तूने मुझे आजाद किया। और परमेश्वर, जब तूने मुझे आजाद किया है तो मैं आज दुआ करता हूं, यहां बैठा हर एक भाई और बहन भी तेरे ज्ञान के द्वारा, तेरे विश्वास के द्वारा और तेरे स्पर्श के द्वारा आजाद हो जाए। परमेश्वर, हर एक डर से, हर एक वो परमेश्वर शैतान के छल से, हर एक वो परमेश्वर अज्ञान से, हर एक वो झूठ से, परमेश्वर हर एक व्यक्ति आजाद हो जाए परमेश्वर, और तेरा महिमा उनके जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आए हुए सब लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।